हेलो नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th गणित का एक्सरसाइज नंबर है 13। हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हम लोग सीखेंगे आज। क्या है ना, चलिए तो हम लोग कल इसके बारे में परिचय पात्र हो ही चुका था और इसका साधित क्वेश्चन देखने वाले ना। तो देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। लिखा है नाराजगी दूर नहीं हुई हजारों बार मनाने पर, नाराजगी दूर नहीं हुई हजारों बार मनाने पर, ना जाने कैसा महबूब है अर गया मुझे रुलाने पर। चलिए तो हम लोग ये सब तो मनोरंजन की बात होती रहेगी, ज्यादा समय हो गया है, स्कूल भी है, तो थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं हम लोग ये वाली। चलिए क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, सीखिएगा। यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 3, BC बराबर 4 और AC बराबर 5 सेमी है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग के बिना ABC का क्षेत्रफल है। अब देखिए हीरोन के सूत्र के प्रयोग के बिना, हीरोन का सूत्र प्रयोग नहीं करना है, क्षेत्रफल निकाल देना है। अच्छा, इसका मतलब हमारे पास इस तरह का एक त्रिभुज होगी, है ना, यहां होगी A, यहां होगी B, यहां C। तो सबसे लंबी भुजा इसमें कौन दिखाई पड़ रही है आपको? तो ये वाली है, ये 5 है। क्लियर है? अब BC, तो BC कितनी है? 4 है। AB कितनी है? 3 है। हीरोन के सूत्र से कहता तब तो हम निकाल लेते पहले S, फिर निकाल देते क्षेत्रफल, जो हमने पिछले दिन देखा था। लेकिन यहां कह दिया कि हीरोन का सूत्र प्रयोग करना ही नहीं है, और ये भी नहीं कहा कि ये समकोण है कि नहीं है। तो पहले टेस्ट कर लेंगे कि समकोण है या नहीं है। चलिए तो सबसे पहले जांच नंबर हल टेस्ट करेंगे, किसके लिए? समकोण के लिए। तो हम जानते हैं कि सर जी बताए थे कि पहले छोटका वाला लिखना, फिर बड़की वाली लिखना, फिर उससे बड़की वाली लिखना। कोई दिक्कत? अब सब पर क्या लगाना? वर्ग लगाना, वर्ग लगाना, वर्ग लगाना। छोटकी में प्लस और बड़की में, बिल्कुल सही। इसको 2 बारी तो 3 गुने 3, इसको 2 बारी 4 गुने 4, इसको 2 बारी। अच्छा सर ऐसा 3 तिनिया 4 चौका 25, 16 ना 25 बराबर 25। क्या बराबर है? बराबर है, इसलिए हो गया समकोण त्रिभुज। कोई दिक्कत? अब जब समकोण निकल गया है तो कोण 90 चाहिए। अब तो कोण 90 जो सबसे बड़ी भुजा है, ठीक उसके सामने वाली कोना 90 होती है, तो ये हो गया 90। कोई दिक्कत? इतना समझ गए कि सबसे बड़ी भुजा के सामने वाली कोण 90। जब इतना आप समझ गए हैं तो 90 बनाने वाली भुजाएं क्या क्या होती है? तो एक होती है लंब और एक होती है आधार। तो हम लोग कल देखे थे समकोण बनाने वाली भुजाएं, समकोण बनाने वाली भुजा ए बी को आप मान लीजिए P3 और BC को मान लीजिए B, आधार कितनी? 4 सेमी। किसी को दिक्कत है यहां तक? देखिए अब हमें मालूम नहीं था ये समकोण त्रिभुज है, लेकिन हमने निकाल लिया समकोण निकालने के तरीके से, तब पता चल गया कि समकोण है। तो समकोण है तो समकोण कौन कोना है ये निकाल लिए कि जो सबसे बड़की है उसके सामने वाला कोना समकोण। तो समकोण बनाने वाली एक भुजा है लंब और दूसरी भुजा आधार। अब निकाल देंगे हम लोग हीरोन यहाँ पर समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल। लिखेंगे अब क्षेत्रफल क्या होता है? 1/, आधार गुने शीर्ष लंब, शॉर्टकट में। तो 1/2, आधार कितनी? आधार 4 लिखे हैं, 4, शीर्ष कितनी? 2 से कटौती गया 2, 3 दूना सेमी स्क्वायर। एनी डाउट्स? समझने में किसी को दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अब सामने क्वेश्चन 2 देखो क्या कहता है। किसी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजाएं 5 सेमी 12 सेमी है। अब देखो समकोण त्रिभुज कह रहा है और छोटकी कह रहा है, तो एक समकोण बना लो मेरे भाई। मान लो यहाँ P है, Q है और R है। अब बताओ इसमें सबसे बड़की भुजा कौन होगी? ये वाली सबसे बड़की होगी। हो गया? अब छोटकी कौन होगी? तो ये दोनों छोटकी होगी, ये भी छोटकी, ये भी छोटकी। छोटकी कह रहा है 5,
एगो छोटकी 5, एगो छोटकी 12। किसी को डाउट? बस चित्र बना लेना है, चित्र में पुट कर देना है। पुट कर दिए? अच्छा, तो समकोण के शीर्ष से कर्ण पर लंब की लंबाई। अब यहां से क्या किया है, किसी ने क्या किया, यहां से ऐसे लंब डाल दिया और निकाल दिया है m। हमसे इसकी लंबाई पूछी जा रही है, कोई दिक्कत? कैसे पता चलेगा, कोई बताएंगे हमें? देखिए एक चीज गौर करके देखना, सबसे पहले इस त्रिभुज पर अगर ध्यान देंगे तो ये हो जाती है आधार और ये हो जाती है शीर्ष लंब। क्लियर? लेकिन कोई आदमी अगर यहां बैठ जाए, तो उसके लिए ये हो जाएगी आधार और ये हो जाएगी शीर्ष लंब। त्रिभुज वही है, बैठने के एंगल से आधार और शीर्ष लंब बदल रहे हैं। क्लियर? अगर हमें ये ज्ञात हो जाता तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम इसको निकाल लेते, नहीं निकाल लेते। इसका मतलब है कि पहले हमें इसको निकालना होगा, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, तब इसको निकालना होगा। क्लियर है? चलिए तो सबसे पहले इसको निकालते हैं। प्यारा प्यारा क्या लिखेंगे हम लोग? त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P बराबर क्या है? तो सामने वाली क्या हो गई? कर्ण। कर्ण है, यानी क्यू आर कर्ण, जो हमें मालूम नहीं है। पी आर आधार, जो हमें मालूम है कितना, और क्यू पी शीर्ष, हमें मालूम है कितना, 12 से। अब एक चीज और, एक लंब अगर मालूम हो, एक आधार मालूम हो, कर्ण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से निकालेंगे। कल हमने बताया था इसके बारे में कि हम लोग किसका प्रयोग करेंगे यहां पर? पाइथागोरस प्रमेय से। सूत्र क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आजोर आधार का स्क्वायर। यही ना होगा? बिल्कुल सही सर। तो कर्ण मालूम है क्या आपके पास? बिल्कुल नहीं सर। लंब मालूम है? हाँ सर, लंब मालूम है कितना, 12। 12 का स्क्वायर देंगे। आधार मालूम है सर कितना, 5 का स्क्वायर देंगे। आगे बढ़ जाऊं तो कर्ण का कर्ण दो बराबर है 25। अगर इसको हम ऐड कर दें तो कोई दिक्कत? तो कर्ण का वर्ग बराबर 169, ये वर्ग है तो गया था, तो कर्ण बराबर कितनी, इसका वर्गमूल आ जाता है ना सबको, तो 13 निकल गया। कौन सी? ये वाली। यहां से यहां तक की लंबाई 13 है। अच्छा मेरे ब्रदर, हमने अभी क्या पढ़ा कि एक ही त्रिभुज है, क्षेत्रफल एक ही होगा, लेकिन एंगल बदल जाएगा। कौन? आधार और शीर्ष लंब। अगर इधर से हम देखेंगे तो ये आधार ये शीर्ष लंब, इधर से देखेंगे तो ये आधार और ये शीर्ष लंब। चलिए तो इसी चीज को हम लिख देंगे यहां पर, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। क्यों लिखे हैं? इसलिए क्योंकि अभी एंगल हम बदल के लिखेंगे, इसी चीज को एंगल बदल के लिखेंगे। लिखेंगे 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, इधर भी लिखेंगे 1/2 आधार गुने, यहां तक किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। आगे चलूं, आगे चलने से हमें क्या मिलेगा? 1/2, इसका आधार अब देंगे कौन सी? पी आर, और शीर्ष क्या? क्यू पी। 1/2, इसका आधार क्या देंगे अब? क्यू आर, और शीर्ष क्या देंगे? पी एम। अब इसका शीर्ष हो गया पी एम, समझ रहा है ना? इसीलिए हमने ये दोनों को लिखा था कि एक बारी इधर से आधार शीर्ष लंब, एक बारी इधर से आधार शीर्ष लंब। हो गया? अब आपको निकल जाएगा आराम से। 1/2 1/2 दोनों तरफ से क्या हो गई? खट गई। चलिए अब पी आर कितनी है? 5। ये कितनी है? ये कितनी है? अब पीएम कितनी? ये दोनों को गुना करेंगे, 12 पंचे 13 पीएम। किसी को डाउट? आगे चल जाते हैं। पीएम का पीएम बराबर 60 बट्टे का कितना? एनी डाउट्स? समझ में आई बातें? चलिए उम्मीद है समझ में आ गया कि पीएम कितना हो जाएगी मेरी, 60 बट्टे। हो गया? तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बजे, तो क्वेश्चन तो समझ ही गए आप लोग। अब आगे चलते हैं।
समझना थोड़ा क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। किसी समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप 30, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेमी लंबाई के हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। हमसे क्वेश्चन क्या कहा कि हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब है कि ये वाली राउंड और ये वाली राउंड बराबर हैं और ये वाली राउंड एक अलग है। यानी मान लो यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, तो ये रेड वाली दोनों बराबर है। और बराबर वाली भुजाएं कितनी की है, इसका मतलब 12 ये हैं तो 12 ये भी होगी। किसी को डाउट? और पूरा राउंड दिया हुआ ऐसे करके पूरा कितना 30 है। कोई दिक्कत? तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला सेट करेगा यहाँ पर? यहाँ पर हीरोन का सूत्र काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज तो है नहीं। तो जब समकोण नहीं है तो हीरोन वाला करेगा। तो हीरोन के सूत्र से चाहिए ए बी और, तो ए तो मालूम हो गया 12, बी तो मालूम हो गया 12 और सी हमें मालूम। इसका मतलब ई पहले निकालना होगा तब आगे चलेंगे ना। चलिए तो आप लिखेंगे प्यारी प्यारी हल। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, यानी ए भुजा बराबर 12, बी भुजा बराबर 12 और सी बराबर मालूम। चलिए त्रिभुज की परिमाप कितना दिया हुआ है 30। तो हम जानते हैं कि परिमाप दिया रहेगा तो वहां पर क्या बिठाएंगे, परिमाप का फॉर्मूला। चलिए तो फॉर्मूला हो जाए। क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी प्लस सी बराबर का 30। ए कितनी है, बी कितनी है, सी कितनी है? चलिए पंखा बंद कर दो। 12 दूनी 24 प्लस सी बराबर कितना, तो सी बराबर 30 और 24 को ऊपर ले जाएंगे तो सी बराबर कितना 6। चलिए इतना तो हो गया ना। चलिए तब फाइनल हमको यहाँ निकल गया, चित्र में बिठा देंगे। अब हमें कह रहा है त्रिभुज का क्या निकालो, तो यहां से निकालेंगे सबसे पहले एस। क्षेत्रफल निकालने के लिए चाहिए पहले एस कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अरे तीनों का जोड़ तो पहले से दे ले तो रे, कितना 30 बटे का कितना काट देंगे, कितना जाएगी 15। एस निकल गया। अब निकाल दो कौन सी, हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का, अच्छा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए। इतना तो सबको मालूम है। आराम आराम से एस कितना मेरे पास, कोष्ट 15 माइनस कितना 15, कोष्ट कितना 15 माइनस कितना 6। आगे बढ़िए, 15 के घट के उतर गया, घट के उतर गया, घट के उतर गया। अच्छा इसके बाद अब क्या करोगे, इसको तोड़ देते हैं सबको। तोड़ेंगे तब 5 गुनिया 3 गुनिया 3 गुनिया हो गया। अब चलिए जोड़ा 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 जोड़ा, 3 गुने 3 रूट 15, 3 तिया 9 रूट 15। एनी डाउट्स, निकल गए। चलिए समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज की परिमिति दिया रहेगा, दो भुजाएं दी रहेगी तो किस तरह से निकालेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला देखिए क्या कहता है आपसे। प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, कितना 12 17 25। अब आपसे कह रहा है उसका परिमाप कितनी है। तब देखिए अब त्रिभुज, ये त्रिभुज अगर हमारे पास है, मान लीजिए P है Q है R है, तो ये अनुपात में दिया हुआ है। वास्तविक माप एक्चुअली माप नहीं है, एक्चुअली नहीं है, क्या है ये अनुपात में है। तो पहले एक्चुअली निकालेंगे ना कि कितना है। अच्छा कोई भी चीज अनुपात में रहता है तो क्या लगाते हैं, क्लियर, इतना तो हम लोग पहले से जानते थे। इसका मतलब है कि त्रिभुज ए बी सॉरी पी क्यू आर में पहली भुजा ए बराबर कितना 12 एक्स देंगे, बी बराबर
ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा। ए का मतलब पहली भुजा, बी का मतलब दूसरी भुजा, सी का मतलब तीसरी भुजा, है ना। चलिए ये कितना 25x। अच्छा, और ये कौन चीज दिल है, तब परी बराबर कितना, यहाँ पर क्या करोगे, अब यहाँ पर परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 500। ये तीनों को लिखोगे 12x 17x बराबर कितना, सबको जोड़ देंगे कितना जाएगा 54x बराबर 500, 7 2 9 5 14, ठीक है 54 है। x बराबर 540 बट्टे का 54, कैंसिल कैंसिल गया था, x बराबर निकला 10। इसका मतलब हो गया ए भुजा हो गया 12 गुने 10 बराबर कितनी, अभी भुजा कितना, 80 भुजा कितना। अब समझ गया ना, तीनों भुजा अब निकल गया वास्तविक में। अब कहता है हमें त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप, ठीक है एस, सही बोली, पहले क्या निकालेंगे सर, एस निकालेंगे। चलिए तो अब यहां से हम राउंड चेंज करते हैं, सबसे पहले एस, एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे का 2। अरे इसका जोड़ तो पहले से मुझे मालूम है कितना, 540 बटे का, सर यहां से आपको मालूम है तब यहां से कर दीजिए कैंसिल कैंसिल, 27 दूना हो गया तो 200, एस कितना निकल गया। अब क्या करोगे, कौन फार्मूला से, हीरोन के सूत्र से, त्रिभुज का, कोई बच्चे बताएंगे क्या फार्मूला जाएगी, सबको तो मालूम ही है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहां तक किसी को दिक्कत, चलिए सर अब यहां से आप एस की जगह पर बिठाइए कितना 270, एस की जगह पर, ए की जगह पर कितना, कोष्ट एस की जगह पर कितना, बी की जगह पर कितनी, एस की जगह पर कितनी, सी की जगह पर कितनी। अच्छा इसके बाद अब क्या करना चाहिए, घटाएंगे तब ना गुना होगा जी। चलिए तो 2 का 270, इसमें से गया था, इसमें से गया था, इसमें से जाएगा तो, अच्छा इसके बाद आप समझ ही रहे थे, इसके बाद राउंड लगाएंगे ऐसे ऐसे, कैसे तोड़ तोड़ के 270 का खंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 270 रफ में 135, 3 से 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 से 15 तिया 45, 3 से 5, देखिए 3 दूना 6 3 18, 18 तिया 5 तिया 15, 15 45, 45 दूना 90, 9 तिया 27, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 ऐसे तोड़ के लिख लेना। अब 150 का तोड़ो कितना से, 2 से 75, 3 से लगाओगे तब 25, 5 5 3 2 5 5 है ना, तो आराम से लिख देना 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। इसी तरह से 100 का, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100 हो गया, 25 25 25 चौके 100। अब 20 का तोड़ देंगे, 2 दूनी 4 और 4 पंचे, चलिए अब जोड़ा छांट लीजिए, तो जोड़ा देखिए 1 2 यहाँ है 1 2 यहाँ है, तो एगो बाहर ले लिए, 1 3 यहाँ है 1 3 यहाँ है, तो जोड़ा ले लिए, 1 3 यहाँ है 1 3 यहाँ है, तो जोड़ा ले लिए, 1 5 यहाँ 1 5 यहाँ है, तो जोड़ा ले लिए, 1 5 यहाँ है 1 5 यहाँ है, तो जोड़ा ले लिए, 1 2 यहाँ है 1 2 यहाँ है, तो जोड़ा ले लिए, 1 5 यहाँ 1 5 यहाँ है, तो जोड़ा ले लिए, 2 2 यहाँ है, तो बस जोड़ा जोड़ा सबको छांट लीजिए। एको बचबो किया क्या, बिल्कुल नहीं सर, एको नहीं बचा। अब गुना कर लेंगे, 3 दूना 6 त्रिक 18 पचे 9 पचे 45, 450, 450 दूना 900, 450 दूना और 900 के 10 से गुना कर दिए तो 9000 हो गया आंसर। किसी को दिक्कत, कैसे बन गया देख लिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए
चलिए मेरे भाई, तो इसको तो सब क्लियर कर लिए, अब आगे चलते हैं। ये क्या कह दिया भाई, 5 में देखो कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 17, 26, 25 लंबी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। 17 cm लंबी भुजा के सामने सिर से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। मतलब क्या कहा हमसे कि हमारे पास एक त्रिभुज है इस प्रकार की, चलिए यहां ले लेते हैं, ये त्रिभुज है इस प्रकार की। किसी को दिक्कत? एक भुजा 17 है, cm लंबी भुजा पर डालने शीर्ष तो ई 17 रखो, एगो 25 है भाई और एक क्या है 26 है। हो गया क्लियर? अब आपसे कह रहा है कि 17 cm लंबी भुजा पर सामने के शीर्ष से ये लंब भी डाला गया है। नाम दो यहाँ ए, यहाँ दो बी, यहाँ दो सी और यहाँ दो, इसकी लंबाई पूछी जा रही है आपसे। किसी को डाउट? चलिए अब लिखेंगे हम लोग प्यारी प्यारी हल। त्रिभुज ए बी सी में ए भुजा कितना, बी भुजा कितना, सी भुजा कितना। अगर तीनों दिया हुआ हो तो सबसे पहले क्या निकालोगे, क्या निकालेंगे? एस। एस निकालने के बाद त्रिभुज का तब पहला वाला काम खत्म। चलिए तो आराम से अब यहां से लिखोगे एस ए प्लस बी प्लस सी बटे का 2, 17 प्लस 26 प्लस 25 बटे का 2, जोड़ दो कितना होगा 6 5 11 7 18 के 8 हासिल 1 68 बटे का 2 गया कितनी 34। चलिए अब निकालेंगे त्रिभुज का कौन फार्मूला से, हीरोन के सूत्र से, पाइथागोरस वाला नहीं चलेगा। रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहां से एस कितना 34, एस कितना ए कितना 17, 34 माइनस कितना 25 और 34 माइनस कितना 26। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ 26 कर दीजिए, यहाँ 25 कर दीजिए, हो गया। आगे बढ़िए, 34 का घट के उतर गई, घट के उतर जाएगी, घर के उतर जाएगी। आगे इसको तोड़िए तोड़िए तोड़िए, 17 17 दूनी 17 का 17, 8 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 तोड़िए तोड़िए। आगे 17 17 एगो 2 2 एगो 2 2 और 3 3 हो गया, कमा ले लिए। अरे भाई इसी चीज का क्षेत्रफल हम ऐसे तो लिख सकते थे ना, 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, हो गया 1/2 आधार के जगह पर 17 एडी के एडी 17 गुने 2 गुने 2 गुने 3। मेरे भाई इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, एडी का एडी 17 गुने 2 गुने 2 गुने 3, ये बट्टा वाला 2 कहां जाएगा, आई गुना वाली कहां जाएगी। चलिए एकरा से करा कैंसिल, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 कितना 24, ये निकल गया 24। दूसरा का भी आंसर यहां से निकल गया, ये गुना कर दिया 17 दूनी 34, 34 दूना 34 दूना 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 के 17 से गुना करिए कितना होता है जी, 12 को 17 से 2 से 4 होता है, गुना कर लीजिएगा, हम नहीं जानते हैं। 17 दिन 34 4 3 17 3 20, ठीक है बहुत अच्छा है, क्लियर समझ में आई बातें। चलिए और क्वेश्चन है क्या, चलिए एक क्वेश्चन और बच गए हैं। कह रहा आपसे किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 17 26 25, 17 मीटर भुजा के सामने के सिर से लंब खींचने पर जो त्रिभुज बनते हैं तो उनके क्षेत्रफल अलग अलग निकालिए। अब देखिए तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, कल इसको देख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी सी लंबी है, ठीक है ना, तो कल हम इसको देखेंगे। कोई दिक्कत कि बता ही दें। चलिए देखिए
क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 17 है, 26 है और 25 है। चलिए, एक ऐसे त्रिभुज है, एक है आपके पास 25, एक है 26 और एक है 17। हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है, कितना टाइम हो गया पहले देखो तो घड़ी, इसको बताएंगे तो बहुत देर, इसमें नहीं बताएगा। घड़ी है किसी के पास क्या? देखिए बहुत टाइम रहा है, इसको नहीं बताएंगे, बहुत लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, कल देख लेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। हाँ चालू है।